हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीक इट आउट विद मी शिवाली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अब आपका डर धीरे धीरे निकलता जा रहा है, बिकॉज हेयर आई एम फॉर टीचिंग यू द easiest way possible to help you speak English and learn English and bring confidence in you, right? This is the way I learned। और अगर मैं सीख सकती हूँ और मैं बोल सकती हूँ तो कोई भी बोल सकता है, बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ऑर्डिनरी किड जो हिंदी मीडियम से पढ़ा था, जिसको अंग्रेजी बहुत मुश्किल लगती थी। सो इफ आई कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू, आई एम टेलिंग यू। एंड मेरी प्रीवियस वीडियो में आई टॉट यू द यूज ऑफ आई विद डिफरेंट काइंड ऑफ timelines in terms of different kinds of tenses, present tense, past tense, future tense, and उनके ही फॉर्म्स मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको आई शब्द का इस्तेमाल बताया था। आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग एवरी वन ऑफ यू दैट सेंटेंस बनाने का एक तरीका होता है। सेंटेंस में इफ यू विल लर्न दिस, आई एम गारंटीइंग यू दैट यू विल नेवर 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 मेक एनी रॉन्ग सेंटेंस। एंड the way is, first of all you have to find the karta, you have to find the subject, okay, जो सबसे important है। for example कोई sentence है, राजा ने prisoners को या जो कैदी हैं उनको 2 साल की सजा दी, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, करने वाला, सजा देने वाला है, इंपॉर्टेंट कौन है, राजा। सो दैट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट पर्सन, वो सबसे पहला वर्ड होगा सेंटेंस में, ओके, राजा, द किंग। उसके बाद उसने क्या किया, ठीक है। तो हमेशा सेंटेंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले आता है कर्ता, सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है उसका काम जो वो करता है, वर्ब, ठीक है। वर्ब के साथ में आता है उसका हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो बताने वाला शब्द। उसके बाद सब कुछ बचा कुछ आता है, उसके बाद सब कुछ आप लगा दीजिए। जैसे द किंग गेव, राइट, उसने दिया, किंग सब्जेक्ट था, द किंग गेव, उसने दिया, उसने काम ये किया। क्या दिया उसने, वो बताएंगे आप, है ना। 2 years imprisonment, 2 years of imprisonment, 2 साल की सजा किसको दी, टू द प्रिजनर्स। तो प्रिजनर्स जो थे वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनके बारे में कुछ हुआ था, जो एक्शन राजा ने लिया था, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो द किंग गेव 2 years of imprisonment to the prisoners। दिस इज हाउ सेंटेंस और सेंटेंसेस आर मेड। एक और सेंटेंस करते हैं। सबसे पहले कर्ता रखिएगा, मोहन को आज बुखार है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, मोहन, मोहन। उसके बाद, अब मोहन के बाद उसने क्रिया तो कुछ नहीं की है, उसने काम नहीं किया है, सो वी विल नॉट यूज एनी वर्ब है, वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब। हम उसका प्रेजेंट है, पास्ट है, वो बताएंगे। मोहन हैज, क्या है उसको, फीवर, ही हैज फीवर टुडे, सेंटेंस बन गया। इसके बाद मैं खाना बनाने जा रही हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सो मैं कौन है, मैं आई, और मैं ही सब्जेक्ट हूं, मैं ही काम करने जा रही हूं। सो आई विल पुट माई सेल्फ एट फर्स्ट, आई एम, जा रही हूं के लिए एम, आई एम। अब काम क्या करने जा रही हूं, मैं खाना बनाने जा रही हूं, गोइंग, आई एम गोइंग, किस लिए जा रही हूं, टू मेक, टू प्रिपेयर फूड। आर यू गेटिंग। सबसे पहले कर्ता जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है या जो एक्शन ले रहा है, फिर उसके बाद उसका एक्शन, वो एक्शन क्या ले रहा है, उस एक्शन के साथ में प्रेजेंट है, पास्ट है, जो उसके हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके बारे में, वो किसके बारे में कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब। सो दिस इज हाउ सेंटेंसेस आर मेड, दिस इज द easiest way how you can form any kind of sentence, I'm telling you. So here we start with our today's session. Today I will continue with the I, एंड आई के साथ और कौन कौन से टेंसेस हैं जो हमने लास्ट टाइम रह गए थे, वो हम आज करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी स्टार्ट, दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट आई टॉट यू लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हमने बहुत सारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह के टेंसेस किए थे। अभी प्रेजेंट के ही आगे की हम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्या होता है, जो चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, समथिंग विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, समथिंग विच इज परफेक्ट। दैट मीन्स प्रेजेंट में आप परफेक्ट हो चुके हैं, आपने कोई काम परफेक्टली कर लिया है, ओके। इस तरह के सेंटेंसेस वी यूज, यू नो, daily in our lives, and many sentences we use in our lives.
इवन वी डू नॉट काउंट, राइट? मैं खा चुकी हूँ, मैं सो चुकी हूँ, मैं जा चुकी हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैं नहा चुकी हूँ, मैंने अपनी बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है. सो दीज आर ऑल सेंटेंसेज जो हो चुके हैं बट प्रेजेंट में ही आप बता रहे हैं, प्रेजेंट में ही है. सो सच सेंटेंसेज आर कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, यू फाइंड कि कुछ इस तरह की बात हो रही है, आप सीधा दिमाग यहां लगाएंगे कि आई के साथ में मुझे हैव लगाना है. ये तो ये वाला सेंटेंस है. आई के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में जो चीजें काम हो चुकी है वहां पे हैव लगाते हैं और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुकी हूं. ओके, कोई आपको बोल रहा है सो जाओ, तो आप बोल रहे हैं मैं सो चुकी हूं ऑलरेडी. आई हैव ऑलरेडी स्लेप्ट. यहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म देखी, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. ठीक है, ये भी सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म सेम है. ऐसे बहुत से वर्ड्स होंगे, देयर विल बी मेनी मेनी वर्ड्स which will have same word, you know, at second station, this second place and as well as at third place. So this, but you have to remember that you are using this word, right? You are not using this word. I have already slept, मैं already सो चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ. I have eaten, eat का क्या होता है? eat, ate, eaten. मैं बाजार जा चुकी हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज आस्किंग यू टू गो टू मार्केट अगेन बट यू आर टेलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी बीन टू दैट प्लेस, आप जा चुकी हो ऑलरेडी. सो आई हैव ऑलरेडी गॉन. आप ऑलरेडी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा. आई हैव गॉन, गॉन का गो, वेंट, गॉन. मैंने आपको थर्ड फॉर्म लगाने को बोल रही, तो आप ये लगाएंगे आई हैव गॉन टू मार्केट. ठीक है, या आई हैव बीन भी लगा सकते हैं. आई हैव बीन, मैं उस जगह पे हो चुकी हूं पहले से. बी, ठीक है, आई हैव बीन टू दैट प्लेस, आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव गॉन टू दैट मार्केट. और क्या हो सकता है? मैं अपनी एमए की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हूं. आई हैव कंप्लीटेड. तो कंप्लीट का क्या होता है? कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. दोनों जगह सेम होते हैं यहाँ पे वर्ड्स. कंप्लीट, कंप्लीटेड, completed. ये आपको you have to remember 3 forms of verbs. Unless you will remember, you will not be able to make correct sentences. These are the most important, I would say this is the most important thing, okay? And these are the most important words. I have completed my graduation. I have completed my MA, okay? और क्या होगा? और क्या हो सकता है? So there are many sentences. इसके अलावा आप बना सकते हैं, मैंने किताबें खरीद ली. आई हैव बॉट बुक्स. बॉट कौन सा लगाया? बाय, BUY, बाय. बॉट, बॉट, उसमें भी दोनों ही फॉर्म सेम होती है. बॉट, बॉट, तो थर्ड वाला लगाया आपने. इसके अलावा क्या होगा? मैंने लेसन याद कर लिया है. आई हैव लर्नड द लेसन. ठीक है, लर्नड, लर्नड लगाया. लर्न का क्या होता है? लर्न होता है, लर्न, LEARN, लर्न. लर्नड, पास्ट में किया लेarned, एंड लर्नड थर्ड फॉर्म. इसी तरह अगर ही, शी अगर आ जाते हैं, किसी लड़की, किसी लड़के या किसी जानवर के बारे में, किसी पशु के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके लिए हम इट यूज करते हैं. ओके, इट यूज करते हैं. या किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी हम इट यूज करते हैं. अभी ही, शी के लिए आप कुछ बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कहना चाह रहे हैं उसके पास 4 कार हैं. ठीक है, शी हैज गॉट 4 कार्स. यहाँ पे गॉट क्यों लगाया? उसके पास है. ठीक है, या सिर्फ ये भी बोल सकते हैं शी हैज 4 कार्स. ठीक है, और गॉट क्यों लगाया? गॉट होता है जब उसके पास किसी चीज के हम अपने पास रखते हैं तो उसको हम गॉट भी लगा देते हैं. ठीक है, तो गेट, गॉट, गॉट. सो इसके अलावा आप क्या कहेंगे? उसके पास उसने शी हैज, वो उस फॉर एग्जाम्पल वो ताजमहल जा चुकी है. शी हैज गॉन, या वो ताजमहल गई है. शी हैज गॉन टू ताजमहल, टू विजिट ताजमहल. ओके, शी हैज गॉन, तब आपने ये वाला लगाया. ही हैज डन इट, उसने यह काम कर लिया है. ही हैज डन लगाया आपने. डन किसका होता है? डू, डिड, डन. डू होता है करना, डिड होता है पास्ट में किया, डन माने कर चुका है. ही हैज डन दिस वर्क. ठीक है, ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका है. ही हैज ईटन हिज फूड, वो अपना खाना खा चुका है. शी हैज
क्राइड, वह रो चुकी है. ओके, क्राई, क्राइड, क्राइड. इट, अभी इट के साथ एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल देर इज अ लेडी डॉग, देर इज अ बिच जिसने बच्चों को जन्म दिया. वो क्या कहेंगे? इट हैज गिवन. ओके, गिवन, गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन. इट हैज गिवन बर्थ टू 4 पपीज. ठीक है, आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आया होगा. नाउ वी विल कंटिन्यू विथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कुछ ऐसे भी तो सेंटेंसेस होते हैं ना जहां पर आप वो काम कर चुके हैं लेकिन अभी भी करते जा रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं पढ़ाई, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं 2 घंटे से. 2 घंटे से आप पढ़ाई में ही लगे हैं, तो आपका वो पढ़ाई जो है वो कंप्लीट भी हो रही है साथ साथ, बट अभी कंटिन्यू भी चल रही है. तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप सुबह से काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजों में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस मीन्स कोई चीज लगातार चल रही है. इस तरह के केसेस में जब आप लगातार कुछ काम कर रहे होते हैं तब आप बीन लगाते हैं. ठीक है, ये बीन तभी आता है जब आप लगातार कोई काम कर रहे होते हैं. आई हैव बीन, और इसमें खास बात क्या है? जो भी आपका वर्ब होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एज इट इज आता है फर्स्ट फॉर्म में और उसके साथ आईएनजी लग जाता है. जैसे मैंने आपको आई टॉट यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, आई एम वेटिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग. ये साधारण सेंटेंसेस थे. लेकिन अगर यही चीज आप कहेंगे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 3 महीने से पढ़ रहा हूं, उस तरह के केसेस में जब एक टाइम लाइन आ जाती है तब आप एक बीन लगाते हैं. आई हैव बीन वर्बिंग. वर्बिंग मीन्स वो वर्ब लगाइए. जैसे मैं आपका इंतजार 2 घंटे से कर रहा हूं. आई हैव बीन वेटिंग, वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. ओके, आई हैव बीन फाइटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था. आई हैव बीन टेलिंग यू, टेल, बता रहा हूं, मैं तुम्हें कब से बता रहा हूं. ठीक है, आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं कब से सो रही हूं. आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सो रही हूं. ठीक है, इसी तरह ही शी में भी वही आएगा, बस इसमें हैज आ जाता है. इट्स वेरी वेरी इजी. ही शी हैज बीन, अगेन वर्बिंग मीन्स वो वर्ब लगाइए. शी हैज बीन टीचिंग, वो सुबह से पढ़ा रही है. शी हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन टीचिंग सिंस 1984, वो 1984 से पढ़ा रही हैं. ही हैज बीन क्राइंग फॉर लास्ट 2 hours, वो 2 घंटे से रो रहा है. ठीक है, ही हैज बीन ईटिंग फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे से खाना खा रहा है. I have been, I hope you're getting, this is very easy. बस आपको ये ध्यान रखना है, लगातार कोई चीज सुबह से हो रही है तब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ में कंटिन्यूअस लगा देंगे ING और बाद में बचा कुचा रख देंगे. अब इसमें क्या आता है, जब आप इस तरह से कोई वक्त का टाइम डिसाइड करते हैं, यू नो व्हेन देयर इज समथिंग रिलेटेड टू टाइम, कि आप कब से कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें अब कंफ्यूजन ये होती है वेदर टू यूज सिंस और टू यूज फॉर, विच वन टू यूज. ठीक है, जैसे मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, तो सिंस कहाँ यूज होता है? जहां पे एक बिल्कुल निर्धारित आपको चीज दे दी जाती है, निर्धारित महीना, निर्धारित दिन, निर्धारित समय. ठीक है, और दिन के पड़ाव. ठीक है, दिन के पड़ाव कौन से होते हैं? आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू सी हेयर. मॉर्निंग, I'm sorry, it's just a little difficult to write here in the bottom. दिन के पड़ाव कौन से होते हैं जो निर्धारित होते हैं? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. ठीक है, या हम डॉन भी बोलते हैं जो सुबह सूरज उगता है. देन डस्क होता है.
ठीक है, DUSK, डस्क। So I was telling you that since कहाँ यूज होता है, wherever the time is perfectly told, when the time is perfectly told or it's just decided and it's fixed. जैसे वह जनवरी से भागा हुआ है, he has been on run since January, since तब लगाएंगे, ठीक है। देखो यहां पर अगर हम यूज करें he has been, भागा हुआ है, भागा हुआ मीन्स on run, he has been on run, वो आप जब अंग्रेजी और सीखेंगे ना, यू लर्न on run since January, और he has been running since January, ठीक है। on run हमने किया जब वो भागा हुआ है, बट जब वो भाग रहा है तो since January लगाएंगे, ठीक है। I have been reading since Monday, मैं मंडे से ये किताब पढ़ रहा हूँ। I have been reading this book, I have been reading this book since Monday. I have been attending classes since 1 PM. आप दोपहर से 1 बजे से इस्तेमाल कर रहे हैं। I have been here since morning, मैं सुबह से यहाँ हूँ, ठीक है। I have been going to temple since 1984, मैं 1984 से जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ईयर भी दिया हुआ है, कोई ईयर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1985, ठीक है, दिस इज 8, लेट मी जस्ट, या सिंस 1985। आई हैव बीन मीटिंग हर सिंस मार्च। आई हैव बीन नोइंग हर, मैं उसे जानता हूँ सिंस 1985। I have been doing the same work since last week, ठीक है, लास्ट वीक, क्योंकि आपने डिसाइड कर दिया लास्ट वीक। इस तरह से since का यूज होता है। फॉर कहाँ यूज करते हैं, जहां पे आपको एक अंदाजा दिया जाता है कि अंदाजन 5 महीने से, 2 दिन से, टाइम डिसाइड नहीं है, बस एक अंदाजा दिया जाता है, 3 घंटों से। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, फॉर 2 days। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से काम कर रहा है। शी हैज बीन हेयर, वो यहां पर है 5 महीने से। शी हैज बीन हेयर फॉर 5 months, ठीक है। एंड शी हैज बीन राइटिंग फॉर लास्ट 20 years, वो पिछले 20 सालों से लिख रही हैं। लेकिन अगर ये कहते कि वो 1995 से लिख रही हैं, तब लिखते शी हैज बीन राइटिंग सिंस 1995, बट वो 20 सालों से लिख रही है, तो एक अंदाजा दिया है टाइम का, दैट इज 20 years। शी हैज बीन राइटिंग फॉर 20 years। आई हैव बीन एट दिस प्लेस, मैं इस जगह पर हूं, फॉर लास्ट 10 years, 10 साल से यहां पर हूं। लेकिन अगर आप कह देंगे आई हैव बीन हेयर सिंस 2001, तो आप सिंस लगाएंगे, ओके। समय के दिन के पड़ाव, जब दिन में डस्क होती है, जो शाम का वक्त होता है, जब अंधेरा आ जाता है, डॉन होती है, जो सुबह सूरज बिल्कुल उग रहा होता है, उस वक्त मॉर्निंग हो जाती है, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये दिन के पड़ाव हैं जो फिक्स टाइम को एक डिनोट करते हैं। तब हम सिंस यूज करते हैं। एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो सिंस यूज करते हैं, एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट साल दिया हो, एग्जैक्ट महीना दिया हो तो हम सिंस यूज करते हैं। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में जहाँ एक अंदाजा दिया जाता है 5 महीने, 2 दिन, 3 घंटे, तब हम फॉर यूज करते हैं। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन गोइंग टू दिस प्लेस, ठीक है। आई हैव बीन गोइंग टू दिस प्लेस सिंस 1984। आई हैव बीन गोइंग टू दिस प्लेस फॉर 5 months, मैं 5 महीने से जा रहा हूँ। शी हैज़ बीन डूइंग दिस जॉब, वो ये काम कर रही है, फॉर लास्ट 15 years, 5 साल से, सॉरी 15 सालों से, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ इट इफ यू वांट टू टेक। And I told you that this book you should buy, everyone should buy this book. This is JPH General English Grammar for Middle Classes by UR Mediratta. These are the flowers here. This book is my guru. This is the only book by which
or with the help of which, I learned English, and, I started speaking English only in 3 days. So I couldn't speak English. I didn't know anything, no grammar, nothing. I just read this book. This book is so easy to understand that I started English, speaking English only in 3 days. And for pronunciation, yes, I worked hard for pronunciation. That is a different story. And I've been making videos on pronunciation also. Just, yeah, better I do like this. So yeah, I've made few videos on pronunciation also. And it's just not that, you learn making sentences and you start speaking. Your pronunciation is also important. So try to speak with me, try to speak like me, and try to follow me. And if you cannot do that, if you don't find my pronunciation that good, what you can do is, what I did in my life was, I will tell you that I was अंग्रेजी नहीं आती थी. So when I read this book, my favorite book, when I read this book, so then I had that fear of speaking. So I went to some place, and वो एक unknown जगह थी. There were people who were just not known to me. I started speaking English, but उस वक्त pronunciation का थोड़ा डर था. उससे पहले what I used to do, which I will tell you here, that is the secret behind my pronunciation. That is, I followed my guru. Today I'm revealing her name. Her name is Smriti. So she was a news anchor. She was a news anchor on the channel was Headlines Today. This was in the year 2000. I even can't remember. This is 2004 or 5, I suppose. And she used to read. She was the news presentator there, and I used to watch her. I used to follow her. She used to speak 5 sentences. For example, good morning, today's news headlines are this. So she used to speak, and I used to follow her, the way she used to speak. And then when she used to be on her 5th line, I used to, complete my first line, what she should have, she by the time would have completed. तो वो 5वीं लाइन पर जब तक पहुंचती थी, तब तक मैं उसकी पहली लाइन उसकी तरह रिपीट करती थी. Okay, not my way. I used to repeat the way she used to speak. And then by the time I used to catch the 6th line, and I used to speak her the way she used to speak, she would have completed her 10 lines. Are you getting? वो 5 लाइनें कंप्लीट करती थी, तो मैं 6ठी लाइन पकड़ती थी. जब वो 6ठी लाइन बोलती थी, उस 6ठी लाइन के बाद जब मैं 6ठी लाइन उनकी तरह बोल के कंप्लीट करती थी, तब वो 10वीं लाइन पर पहुंच जाती थी. This is the way I learned my pronunciation. And I kept doing it for many months, till the time my pronunciation was actually marvelous. In fact, I have not been speaking English for quite some time now. Hindi ही में बात करते हैं हम लोग generally. So English is something, the more you will speak, the more you will gain. The more is just a flow. Once your tongue will be adjusted according to English words, the words in English, I'm telling you, you will not hesitate anywhere. The words will come to you automatically. The vocabulary is important, but it's okay. Let's learn the basics now. So please do watch news anchors. Their English is, I'm telling you, their English is just absolutely outstanding. The pronunciation is, marvelous. We cannot compare their pronunciation with anyone. And do watch them, do follow them, but you have to do it religiously. Religiously in terms, और दिल से, बिल्कुल जैसे धर्म को हम फॉलो करते हैं ना अपने, इसी तरह से आपको बहुत बहुत लग के, दिल लगा के आपको उनका प्रोनाउंसिएशन फॉलो करना होगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. इन केस यू डू, you may press that like button. You may leave some comment over there to appreciate me or helping me to improve, and you may share this channel with others. I will be back soon. Yeah, take care. Bye bye.